हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा क्लाइमेट कंट्रोल। तो देखिए, किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो 6 फैक्टर होते हैं। उनमें हमारा सबसे पहला फैक्टर आता है लैटिट्यूड। तो बहुत बार ना बच्चे लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड दोनों कंप्लीटली अलग टर्म्स हैं। लैटिट्यूड क्या होता है? जब आप किसी भी उसको देखें तो जो हमारी अर्थ है वो एक स्फेयर है, ठीक है। अब इस स्फेयर में हम इंडिया जो है हम यहाँ पर रीजन में लाई करते हैं और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ से आता है। तो क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो स्फेयर है, तो जो सन की लाइट हमारी अर्थ पर आती है वो इक्वल नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं, इस तरह से हमारे ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं। तो जो सन की रेज है वो हमारी क्या आती है, किसी एरिया में कम आएगी, किसी में ज्यादा आएगी। जैसे इक्वेटर वाले हिस्सों में सन की रेज डायरेक्ट आएगी, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि ये लैटिट्यूड क्रिएट हो रहा है, सन की रे यहाँ डायरेक्ट नहीं आएगी। क्योंकि सन की रे यहाँ डायरेक्ट नहीं आएगी तो ये यहाँ के टेम्परेचर को, जो कि इस तरीके से हमारे लैटिट्यूडनल एरिया में होंगे, इक्वेटर से अलग पोलर एरिया की साइड, तो वहाँ के क्लाइमेट को ये क्या कर देगी, लेस हॉट कर देगी। तो इस तरीके से जो हमारा लैटिट्यूड होता है वो किसी भी जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। अब जब हम बात करें हमारे इंडिया की, क्योंकि हमारा इंडिया के हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है और फिर यहाँ से ये हमारे वेस्टर्न साइड पर आते आते रन ऑफ कच्छ पर आ जाता है। वेस्ट टू हमारा ईस्ट टू वेस्ट आ गया, ईस्ट पे कैंसर और फिर हमारा रन ऑफ कच्छ आ गया। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अवर कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे ट्रॉपिकल एरिया को बिलोंग करता है, और बाकी के रिमेनिंग एरिया हमारे नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक के अंदर आते हैं, जिन्हें हम सब ट्रॉपिक के एरिया को सब ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। और इसी वजह से इन जगहों के टेम्परेचर में क्या हो जाता है, एक ही कंट्री होने के बावजूद डिफरेंस हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा लैटिट्यूड है किसी भी जगह के टेम्परेचर को इफेक्ट कर देता है। अब क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाला हमारा जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड जो होता है उसे आप सिंपल शब्दों में हम बोलें कि जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊंचाई पर जाते हैं ऑल्टीट्यूड क्रिएट होता चला जाता है, और ऑल्टीट्यूड जो है हमारे किसी भी जगह के क्लाइमेट को क्या करता चला जाता है, कंट्रोल या इफेक्ट करता चला जाता है। तो हमारे को अब आपको पता है हमारी कंट्री में नॉर्दर्न साइड पर हिमालयाज हैं, जो कि करीब एवरेज हाइट 6000 मीटर तक के हैं। तो ये जो है हमारे हिमालयन माउंटेन्स तो नॉर्दर्न साइड पर, और हमारी लंबी कोस्ट लाइन हमारी साउदर्न साइड पर। ये हम बोलें तो इस तरह से जो ये हमारे ऑल्टीट्यूड हैं हिमालयाज, न केवल हॉट और कोल्ड विंड को रोकते हैं, बल्कि एट द सेम टाइम ये कभी कभी बारिश वाली जो हमारी हवाएं होती हैं उनको भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो हम ये क्या कहेंगे कि जैसे हमने लैटिट्यूड करा कि जो हमारा स्फेरिकल होने की वजह से, अर्थ के स्फेरिकल होने की वजह से सन की रेज हर जगह सेम नहीं पड़ रही, इसी तरह जैसे जैसे हम हाइट पर चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, हाइट पर जो हमारे प्लेसेस होते हैं वहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर होता है वो लेस होता चला जाता है। अब ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारे ऑल्टीट्यूड और हमारे लैटिट्यूड क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तीसरा फैक्टर जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है वो होता है प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स कैसे क्रिएट होती हैं? विंड्स आपको पता है, हम बोलते हैं मूविंग एयर को विंड बोलते हैं, और प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये जो है हमारे लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड के साथ साथ हमारे टेम्परेचर और रेनफॉल के पैटर्न को भी इफेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, जो ये हमारे प्रेशर और विंड्स होती हैं, इनके ये 3 एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हमारी कंट्रोल करते हैं। पहला होता है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, दूसरा होता है अपर एयर सर्कुलेशन, और तीसरा होता है हमारा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, या जिन्हें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोलते हैं। तो अब हमारा क्या होता है कि इन तीनों चीज़ों की वजह से हमारे हम क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इंडिया की
क्लाइमेट में प्रेशर और विंड की कंडीशंस में बड़ा यूनिक पैटर्न क्रिएट होता है। कैसे? सर्दियों में, विंटर के समय हमारे नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में हाई प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और समर्स में हमारा एशिया और उसके अंदर के, जैसे हम बोलते हैं हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना शुरू हो गया। तो ऑपोजिट हो गया जस्ट, तो जिसकी वजह से कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन हो जाता है हमारा विंड्स का, इन कंपैरिजन टू सम विंटर्स के कंपैरिजन में समर्स में। तो विंटर्स में जो हमारा विंड का पैटर्न होता है, समर्स में हमारा विंड का पैटर्न उसके कंपैरिजन में कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है। तो जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से हमारे साउदर्न, जो हाई प्रेशर एरिया जो हमारे साउदर्न ओशन की तरफ क्रिएट होता है, वहां से हमारे लो प्रेशर एरिया की तरफ, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर आती है, क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इन्हें हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये हमारी विंड्स होती हैं, जब इनका हम बोले अपर एयर सर्कुलेशन जो है वेस्टर्ली फ्लो की तरफ डोमिनेट हो जाता है एक एरिया में, तो उसे हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। और ये जेट स्ट्रीम जो होती हैं काफ़ी, हम बोलें इनकी जो विंड की स्पीड होती है वो काफ़ी वेराइड होती है। ये करीब 110 किलोमीटर पर आवर से लेकर 184 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। तो जब इतनी हमारे प्रेशर की ये विंड स्ट्रीम्स होती हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारे क्लाइमेट को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेती हैं। चौथा फैक्टर जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, वो आता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्या करता है। जो समुद्र है, समुद्र से उठने वाली हमारी हवाएं, और जो समुद्र के पास का जो हमारा हम बोलते हैं लैंड, वहाँ से जब उस एयर, वार्म और कोल्ड एयर का एक्सचेंज होता है, उसकी वजह से जो समुद्र के आसपास के एरिया होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर बड़ा मॉडरेट रहता है। ना तो वो बहुत ठंडा होता, ना वो बहुत गर्म होता है। लेकिन जो एरियाज कोस्टल एरियाज नहीं होते, वहाँ पर हम क्या बोलें, वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। इसे हम ना कॉन्टिनेंटैलिटी भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा। जैसे अगर आप नॉर्दर्न इंडिया के दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के इन जगहों की बात करेंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कोस्टल एरिया नहीं है, तो मॉडरेट जो हमारी विंड के पैटर्न्स होते हैं वो यहाँ क्रिएट नहीं होते। तो या तो यहाँ पर बहुत ठंड पड़ेगी या यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ेगी। और इन कंट्रास्ट अगर हम बात करें मुंबई, गोवा, इस तरह की जगह, यहाँ पर ना तो बहुत ठंड पड़ती ना बहुत गर्मी, यहाँ पर सारा साल जो टेम्परेचर होता है मॉडरेट रहता है। क्योंकि जो समुद्र से दूरी है या समुद्र से उठने वाली हवाएं हैं, वो ज़मीन से उठने वाली हवाओं के साथ एक्सचेंज कर मॉडरेट कर देती हैं वहाँ के टेम्परेचर को। जो पांचवा फैक्टर किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, वो आता है हमारा ओशन करंट्स। अब आपको पता है, ओशन में हमारे उठने वाले जो करंट्स होते हैं, वो उसके साथ साथ जो ऑन शोर, समुद्र के किनारों का जो विंड्स होता है, उनके साथ मिलकर उस जगह के कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस करके क्या कर देते हैं, मॉडरेट कर देते हैं। जो छठा फैक्टर हमारा आता है किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, वो आता है वहाँ के रिलीफ फीचर्स। तो रिलीफ फीचर्स में हमारे क्या आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारे माउंटेन्स आ गए। तो अब जैसे कि हमें पता ही है कि जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, वो हमारे बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म हवाओं को रोकने का काम करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये हमारी बारिश वाली हवाओं को भी कंट्रोल कर देते हैं, और कई बार ये प्रेसिपिटेशन को कॉज कर देते हैं, जो कि हमारे रेन बियरिंग विंड्स होती हैं उनको कंट्रोल करके। तो इसीलिए जो लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स होती हैं, वो रिलेटिवली ड्राई हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं ड्राई? क्योंकि माउंटेन जो है बारिश वाली हवाओं को वहाँ पर रोक देता है, और रोक देता है तो बारिश वहाँ पर कंट्रोल्ड हो जाती है, और इसीलिए वो एरिया रिलेटिवली हमारे ड्राई रह जाते हैं। तो इस तरीके से ये 6 फैक्टर हमारे किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।